हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स। एंड आज हम करने वाले हैं एनालिसिस 3 पेयर्स में, गोल्ड, यूरो और जेपीवाई। ठीक है। तो हम एनालिसिस जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो ख़राब हो गई और काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम गोल्ड में आते हैं। ठीक है। गोल्ड में हम हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, जैसे कि 4 आवर में। ठीक है। सॉरी, 4 आवर में। 4 आवर में मैं सारा समझा दूंगा। ठीक है। 4 आवर और 1 आवर में। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल है, कल हमारे गोल्ड में जो बाइंग रहेगी। ठीक है। गोल्ड में बाइंग रहेंगी कहाँ से? यहाँ कहीं से, जो ये एक तो ये सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है। और इसको 1 आवर में समझा दूँ मैं। ठीक। अरे यार, 1 आवर में मैं समझा दूँ इसको। ठीक है। ये सपोर्ट जोन अपना बन रहा है। ठीक है। और यहाँ से अगर फिब लगाएं तो फिब भी यहीं पे आ रहा है, गोल्डन रेशियो। ठीक है। और तीसरा जो हो गया हमारा, ये हो गया, मतलब यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह है और एक ये है। ठीक है। तो यहाँ से हम ये देख लो, ये दो जो लेवल्स हैं, ये वीडियो में देख लेना आप। ये 2 लेवल्स हैं, यहाँ से हम बाइंग सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज ही कंप्लीट कर दे, मतलब रातों रात कंप्लीट कर दे गोल्ड ये। तो फिर उसके बाद हम बाइंग देखेंगे, ये 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। ये इसलिए क्योंकि ये सेलर्स की लिक्विडिटी है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने सारे बायर्स को निकाल दिया, जैसे कि यहाँ पे देख लो, मतलब सॉरी, यहाँ पे सारे सेलर्स को निकाल दिया। ठीक है। और फिर यहाँ पे अब बायर्स को भी निकाला, जितने बायर्स थे। और अब यहाँ पे दोबारा सेलर्स को निकालेगा, और फिर अप साइड से, और फिर यहाँ से फिर वो बात का देखेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं यूरो में। ठीक है। तो यूरो में हम देखेंगे 4 आवर में। तो यूरो में मैं सिंपली बता दूं कि यूरो में कल सेलिंग रहेगी। ठीक है। यूरो में हम सेलिंग देखेंगे कल 4 आवर। ठीक है। यूरो में हम कल सेलिंग देखेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक पीओआई डन हुआ है। ठीक है। एफईजी डन हुआ है, और वीकली में भी हम देख सकते हैं साफ कि ये डन हुआ है, जो मैंने बताया था। ठीक है, पिछली वीडियोस में। 4 आवर में चलेंगे तो 4 आवर में हम देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है। ये वाला सपोर्ट जोन बन रहा है, ये सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है। यहाँ से प्राइस, अब इस सपोर्ट जोन को अगर प्राइस ब्रेक कर दे, ठीक है, वैसे तो यहाँ से मूव नहीं आने वाला है क्योंकि इतना सारा गैप अभी बचा है मार्केट में, तो ये पूरा गैप फिल करने आएगी। ठीक है। अब जो उठेगी मार्केट, तो या तो वो यहाँ से उठेगी। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को फ्यूल चाहिए ना, अब ये तो नहीं है कि यहीं से यहाँ तक निकल जाए। क्यों? क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो चुका है। ठीक है। अब फ्यूल कौन है? लिक्विडिटी, मतलब हम रिटेलर लोग। ठीक है। तो यहाँ से अब प्राइस इतना तो आएगा। ठीक है। इतना क्या, यहाँ तक आएगा। ये वाला पहला स्विंग है जो, और दूसरा, मतलब ये दो लेवल जो मार्क कर रखे हैं, ये लिक्विडिटी हो गई। ठीक है। ये अच्छी खासी लिक्विडिटी है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर में, 1 आवर में, और लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। अगर 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में भी लिक्विडिटी, ये बायर्स की लिक्विडिटी है। ठीक है। सारे सेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है। अब सारे बायर्स की लिक्विडिटी कलेक्ट होगी और उसके बाद मूव आएगा। ठीक है। अब ये हमने देख लिया यूरो में। अब हम देखेंगे यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई में अगर हम आए, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में अगर हम आए, और अगर हम 4 आवर में देखें, हाँ 4 आवर में देखेंगे, क्योंकि 4 आवर में हम अभी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि 4 आवर में, मतलब हायर टाइम फ्रेम में इतना कुछ है नहीं, मतलब डेली में इतना कुछ है नहीं। और यूरो, मतलब सॉरी, जेपीवाई में हम देखें तो जेपीवाई में हम देख सकते हैं कल के लिए पहले बाइंग। ठीक है। पहले बाइंग, उसके बाद की सेलिंग। ठीक है। पहले बाइंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सेलिंग। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये देखो, यहाँ तक ये जो गोल्डन रेशियो, यहाँ तक हम पहले बाइंग देखेंगे। ठीक है। अब बाइंग का रीज़न इसलिए क्योंकि ये लिक्विडिटी इसलिए है। ठीक है। ये सारे जितने भी बायर्स थे, हाँ जितने बायर्स थे वो सारे, मतलब यहाँ पे डन हो चुके हैं। ठीक है। अब प्राइस फिर यहाँ तक आने के लिए मूव, इसको ये 2 लिक्विडिटी चाहिए थी। ठीक है। इसीलिए ये यहाँ तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसको इतना गैप फिल करना था। गैप फिल करने के लिए इसको फ्यूल चाहिए था, और फ्यूल है ये लिक्विडिटी जो बायर्स थे। ठीक है, सिंपल। और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर ये जो लिक्विडिटीज़ हैं, 1 लिक्विडिटी, 2 लिक्विडिटी, 3 लिक्विडिटी, 4 लिक्विडिटी। ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं ये कल डन हो जाएंगे। ठीक है। ये डन हो जाएंगे इस रेशियो को लेने के बाद। ठीक है। तो ये जो गोल्डन रेशियो है 0.5 वाला, ठीक है, गोल्डन जोन है, जो मार्केट का रूल होता है कि रिट्रेस करें। ठीक है। तो मुझे जो लगता है फिर ये सपोर्ट जोन भी हो गया, मतलब ये सपोर्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, तो ये रेजिस्टेंस जोन भी हो गया। और अगर हम पिवट वगैरह लगाएं, पिवट लगाएं
तो पिवट के हिसाब से पिवट भी यहीं पे बता रहा है, ठीक है, तो पिवट यहीं पे बता रहा है, तो फिर यहाँ पे भी ठीक है। और गोल्ड में भी देख लेकर, तो गोल्ड में गोल्ड में हम बाइंग देख रहे थे, तो बाइंग हम यहाँ से, तो ये पिवट के लेवल से ही बाइंग, ठीक है। और अगर हम यूरो में देखें, हाँ, यूरो में हम सेलिंग देख रहे थे, तो फिर देखा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस 2 से गिरा है, और मुझे जो लगता है, जो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि ये पिवट तक जाएगी, सिंपल, ठीक है। और तो यहाँ पर हमने देखा कि यूरो में हम कल सेलिंग देखेंगे, गोल्ड में हम कल बाइंग देखेंगे, और USD JPY में भी हम बाइंग देखेंगे, पहले बाइंग देखेंगे उसके बाद सेलिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल्स वगैरह हैं वीडियो पीछे करके देख लेना, और सभी को शुक्रिया, सभी को बाय, थैंक यू, गुड नाइट।